कैंसर के इलाज के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च लाहौर 31 जनवरी को उसके पहले मरहले का इफ्तिताह होने जा रहा है। यह अस्पताल किस तरह दूसरे तमाम अस्पतालों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा जदीद होगा, इसका तरीका इलाज किस तरह मुख्तलिफ होगा, ये कैसे सबसे बड़ा होगा, ये तमाम बातें मैं बताऊंगा आज के वीलॉग में। और जिक्र करेंगे इस हवाले से भी कि शौकत खानम अस्पताल से सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर मौजूद या नया बनने वाला ये अस्पताल किस तरह आवाम के लिए नई जदीद टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है, किस तरह ये ज़्यादा बेहतर है, किस तरह मुफीद है। एक मुवाजना भी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी आज के वीलॉग में। आपको बड़ी मुबारक हो, अल्लाह ताला का शुक्र है कि बगैर सर्जरी के आप माशाल्लाह कैंसर फ्री। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर्जरी के दौरान तो कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई कुछ नहीं, कोई किसी किस्म की तकलीफ नहीं हुई। आपका बाहर जाना, दूसरे मालिक में जाना हमारे लिए बायस से बरकत होता है, क्योंकि वहाँ से जाके आप नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं नजम अली खान अपने वीलॉग के साथ। और आज के वीलॉग का उन्वान है कैंसर के मरीज़ों के हवाले से जो कुछ हुकूमत करने जा रही है और ख़ासतौर पर हुकूमत पंजाब करने जा रही है। एक बहुत बड़ा परसेप्शन ये है कि सिंध में जो अस्पताल बनते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, यकीनी तौर पर अच्छे अस्पताल हैं। लेकिन जब हम पंजाब की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर दिल के अस्पताल यानी कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जो कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जिनकी बुनियाद रखी और अब वो मुख्तलिफ शहरों में बनते चले जा रहे हैं, बल्कि पंजाब ने तो कोयटा में भी वो बनाया। या यहाँ पर आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल की बात कर लें, बच्चों के इलाज के लिए जो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का अस्पताल बनाया गया और वो स्पेसिफिक है बच्चों के इलाज के लिए, बच्चों के इमराज के लिए। इसी तरह PKLI जो कि शहबाज शरीफ साहब जबकि वज़ीर आला पंजाब थे उन्होंने बनाया था और उसको भी इमरान खान के दौर में टारगेट किया गया। इस तरह के बहुत सारे अस्पतालों की जब हम बात करते हैं तो अब मरियम नवाज जो करने चाह रही हैं अपने वालिद के नाम पर नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च जो है लाहौर में बनाने जा रही हैं, बल्कि वो एक रिकॉर्ड मुद्दत में बन चुका, चंद महीनों में बनने वाला एक इतना बड़ा अस्पताल कि वो हैरान करके रख देता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब आप इसका मुवाजना शौकत खानम से किस तरह कर सकते हैं, ये तो सरकार के पैसों से बन रहा है और इसके पीछे जो है गवर्नमेंट का बजट शामिल है। मैं इसको बिल्कुल तस्लीम करता हूँ कि ये सरकार के पैसे से बन रहा है और सरकार का जो पैसा है वो दरअसल हमारा पैसा है जो हम टैक्स की सूरत में देते हैं। तो जब हम शौकत खानम से इसका मुवाजना करते हैं तो वो भी बुनियादी तौर पर अवाम के पैसे से बना हुआ अस्पताल है। उसमें इमरान खान साहब का शेयर तो बिल्कुल थोड़ा है, बहुत थोड़ा पैसा उन्होंने दिया, यानी कि इब्तिदा में उन्होंने सिर्फ 1.5 करोड़ दिया, जबकि खुद मियां नवाज शरीफ ने उस पर 50 करोड़ रुपए दिए, उस बनाने के हवाले से ज़मीन भी दी। तो ये दोनों अस्पताल जो हैं ये सरकार के ही पैसे से बने हुए हैं, उसकी ज़मीन से बने हुए हैं, तो लिहाजा इनका मुवाजना तो बनता है। और ये मुवाजना इसलिए भी अहम है कि अमूमी तौर पर यह समझा जाता है कि कैंसर के इलाज के लिए पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ शौकत खानम अस्पताल ही मौजूद है, जो कि इमरान खान साहब की मलकियत है, ये उनका ट्रस्ट है। तो ये जो परसेप्शन है ये भी एक मीडिया परसेप्शन है, क्योंकि जब हम मुवाजना करेंगे, अभी मैं इसका मुवाजना करने जा रहा हूँ, ख़ासतौर पे जो खुशखबरी देनी है, जो मैंने जिद्दत के हवाले से यहाँ पर आपको बताना है कि जिस तरह यहाँ पर बग़ैर सर्जरी के और बग़ैर कीमो के इलाज होगा, वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक इनोवेशन है। उसका बाकायदा आगाज़ तो हो चुका, यानी कि वो मशीन आ चुकी, लग चुकी, उस पर तजर्बात कामयाब हो चुके। लेकिन एक परसेप्शन जो है वो दुरुस्त कर लीजिए कि अगर हम लाहौर की ही बात करते हैं तो लाहौर में कैंसर के मरीज़ों को वफाक का इदारा, एटॉमिक एनर्जी का इदारा इमोल जो खिदमत सर अंजाम दे रहा है, जो सहूलत फराहम कर रहा है, वो लाहौर में और दूसरी जगहों पर 1 लाख से ज़्यादा मरीज़ हैं जिनको वो ट्रीट करता है, जिनको वो सहूलत फराहम करता है। इसके बाद आप जिना हॉस्पिटल में चले जाएं लाहौर के, आप न्यू हॉस्पिटल में चले जाएं, आप गुलाब देवी में एक मखसूस किस्म का जो इलाज है उसकी तरफ चले जाएं, तो लाहौर में मतअद्दिद इदारे पहले से मौजूद हैं जो कि कैंसर की हवाले से बड़ी खिदमत सर अंजाम देते हैं। बल्कि अभी रायविंड रोड पर बनने वाला जो कैंसर केयर हॉस्पिटल है, आप उसको देखें तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है, सबसे शानदार है, क्योंकि वहाँ पर भी किसी किस्म का
कोई आप कहें कि मुआवजा नहीं लिया जाता, मुकम्मल मुफ्त है और जिस तरह वो चलाया जा रहा है वो भी शौकत खानम के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से सर्व करता है। अब मैं मुकाबला करने जा रहा हूँ कि ये जो नया अस्पताल बन रहा है और शौकत खानम अस्पताल से चंद किलोमीटर के फासले पर, यानी कि आप देखें कि जौहर टाउन के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के सामने शौकत खानम है। आप थोड़ा सा आगे जाएंगे और जब आप रिंग रोड की तरफ जा रहे होंगे तो रास्ते में आपको जुबली टाउन में ये मिलेगा, पाइन एवेन्यू पर। ये भी बहुत बड़ा अस्पताल है जो जिसकी आप वीडियोस तो आप देख ही रहे हैं। अब आ जाए एक छोटे से मुवासने की तरफ के ये जो नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल है इसका रकबा 333 कनाल है, जबकि शौकत खानम का 160 कनाल है। शौकत खानम में तकरीबन 205 बेड्स हैं लाहौर में, जबकि इसके हवाले से मुकम्मल तकमील के बाद यहाँ पर 900 से भी ज़्यादा बेड्स फराहम किए जाएंगे कैंसर के मरीजों के लिए। शौकत खानम अस्पताल में एक वसी बुनियाद के ऊपर जो रवायती तरीका इलाज है वही इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है कोआबुलेशन ट्रीटमेंट जो है उसको यहाँ पर लाया जा रहा है और ये बहुत ही जदीद तरीका इलाज है जिसमें आप सर्जरी के बगैर और बहुत सारी जो दीगर कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके बगैर इलाज करते हैं। हीट एंड फ्रीज टेक्नोलॉजी इसको कहा जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इसमें इस्तेमाल होता है और ये भी होता है कि बाज़ औक़ात बेशतर औक़ात मरीज़ जो है जो कैंसर का इब्तदाई मरीज़ है, यानी कि बहुत उसका सवियर नहीं हो चुका, तो वो सिर्फ 60 मिनट में अपना इलाज करवाकर, 1 घंटे में अपना इलाज करवाकर फारिग हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है। ये चीज़ जो है ये यहाँ पर नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल में लाई जा रही है, जो कि बहरहाल शौकत खानम अस्पताल में मौजूद नहीं है। इसमें जो मैं एक मुवासना को बहुत ही अहम करना चाहता हूँ वो ये है कि इससे पहले हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा शिकायत हैं शौकत खानम अस्पताल के हवाले से, वो ये हैं कि वहाँ पर कैंसर का जो तीसरे दर्जे का या चौथे दर्जे का मरीज़ जाता है वहाँ पर उसका इलाज नहीं हो पाता, उसको अमूमी तौर पर रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। शौकत खानम के जो तर्जुमान हैं, जो हामी हैं, वो इसका जवाब ये देते हैं कि हम अपने वसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेहतमंद करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम अपने वसाइल को, अपने बेड्स को, अपने फंड्स को उन मरीज़ों पर ज़ाया नहीं करना चाहते कि जिनका इलाज ही मुमकिन ना हो। लेकिन क्या किया जाए, आप खुद ज़रा अपने आप को मरीज़ की जगह पर रख कर देखें कि क्या अगर आपका कैंसर तीसरे दर्जे पर है या चौथे दर्जे पर है तो क्या आपको मरने के लिए छोड़ दिया जाए, आपका इलाज न किया जाए। और ऐसे बहुत सारे मरीज़ मौजूद हैं जिनका तीसरे दर्जे के ऊपर इनकार हुआ या चौथे दर्जे पर भी इनकार हुआ तो वो जना हॉस्पिटल चले गए जो कि सरकारी अस्पताल है और वहाँ पर उनका इलाज हो गया। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये रवैया बहुत ही ज़ालिमाना किस्म का है। जब आप लोग उम्मीद लेकर आ रहे हैं इलाज के लिए, आपने प्रोपेगेंडा बहुत बड़ा कर रखा है कि आप तो बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं और आप वहाँ पर इनकार कर देते हैं, लोगों को कहते हैं कि जाओ हम तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे क्योंकि तुम तो मरने वाले हो। बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही ज़ालिमाना है। मुझे जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ नज़र आ रही है वो यहाँ पर खुसूसी तवज्जो है पैलिएटिव केयर के हवाले से, यानी स्टेज 3 और 4 के वो मरीज़ जिनको दर्द जो है उनकी शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उस दर्द को बर्दाश्त करने के लिए, उसकी शिद्दत को कम करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए ये जो केयर है इसका जो एक शोबा बनाया जा रहा है वो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर इस हवाले से मरीज़ के पास कुछ भी नहीं होता, पेन किलर्स वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं क्योंकि कैंसर के मरीज़ों को जो दर्द होता है जिस्म में वो बहुत ही खौफनाक किस्म का होता है। तो बाकी जगहों पर शौकत खानम में ख़ास तौर पर इसके हवाले से इनकार किया जाता है। अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत सारे लोगों ने इसकी कंप्लेंट की है। लिहाजा नवाज शरीफ हॉस्पिटल में जहां एक ही इमारत में फिल्टर क्लिनिक, ICU, OPD, फार्मेसी, कीमोथेरापी, रेडिएशन, सर्जरी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट वगैरह 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 सब वहाँ पर मौजूद होंगे, तो जो इजाफी चीज़ होगी वो कोआबुलेशन की मैंने इससे पहले बात की, यानी कि आपका जो इलाज हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ हो रहा है और आप सिर्फ 1 घंटे में सेहतमंद होकर अपना इलाज करवा कर वापस जा रहे हैं। और उसके साथ साथ दूसरा जो काम होने जा रहा है वो दर्द कम करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा उस केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, है और रहेगी। मुझे इल्म है आप सब ये पूछ रहे होंगे कि जब ये अस्पताल बन जाएगा तो इसमें इलाज किस तरह होगा। तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के ऐलान के मुताबिक यहाँ पर तमाम लोग जो हैं उनका इलाज फ्री होगा, मुफ्त होगा और ख़ासतौर पे जो गरीब लोग हैं उनका
मुफ्त होगा, लेकिन अगर कोई इसमें जुज़वी अदायगी जो है उसका तरीक़ाकार है वो भी तय किया जा रहा है। ये अस्पताल जो है एहतियात भी वसूल कर सकेगा, उसके लिए बाकायदा तौर पे कानून साज़ी की जा रही है। लेकिन जो इब्तिदाई ऐलान है वो यही है कि यहाँ पर तमाम लोग जो कि गरीब हैं, मुस्तहिक हैं और वो अपने इलाज का ख़र्च नहीं उठा सकते, उन तमाम का इलाज यहाँ पर 100% मुफ्त होगा। यहाँ पर व्लॉग के आखिर में मैं एक सियासी किस्म का मुआवजना भी करना चाहता हूँ। ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं कि शरीफ फैमिली ने, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने या मरीम नवाज़ ने दिया क्या है, तो मैं आपको ये बताता चलूँ, अपने जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए कि यहाँ पर अगर दिल के अस्पताल सबसे पहले दिए, मैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की बात कर रहा हूँ जो कि अब बहुत सारे शहरों में मौजूद हैं और अब मरीम नवाज़ इनका इजाफा करती चली जा रही हैं। जैसे सरगोदा में एक और जो है इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी वो बन रहा है, बाकी जगहों पर बन रहे हैं। तो ये अपनी जगह पर जो दिल के अस्पताल थे जो कि पंजाब ने इवन बलूचिस्तान को भी गिफ्ट किए, वो मियाँ नवाज शरीफ ने ही बनाए थे। इसके साथ ही अब देखिए कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल यानी कि बच्चों के इलाज के हवाले से एक स्पेसिफिक किस्म का, एक मखसूस किस्म का अस्पताल वो भी पंजाब में मौजूद है। उसका हमें खैबर पख्तूनख्वा में कुछ नहीं मिलता, तो वो भी जो है मियाँ नवाज शरीफ का बनाया हुआ है। इससे आप आगे बढ़ें तो जब हम गुर्दों की और जिगर की बीमारियों की बात करते हैं, PKLA की बात करते हैं, वो शहबाज शरीफ साहब ने बनाया हुआ है। अब ये कैंसर का अस्पताल जो है ये मरीम नवाज़ बनाने चाह रही हैं, जबकि इसके मुकाबले में इमरान खान साहब, मुझे अफसोस होता है, मैं इस वजह से उनको एक्सपोज करना चाहता हूँ, बार बार उन पे बात करना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत कुछ जुल्म करके के। इमरान खान साहब दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी वालदा के नाम पर शौकत खानम अस्पताल, दावा ये कि गरीबों के लिए बनाया, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकली किया क्या कि जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने, पंजाब में उनकी हुकूमत कायम हुई, तो उन्होंने पंजाब में कैंसर के गरीब मरीज थे उनको मुफ्त अद्वियात मिल रही थी। और ये जो कैंसर की अद्वियात होती हैं, आप यकीन कीजिए कि ये चंद हज़ार की नहीं होती बल्कि ये लाखों रुपए माहाना का खर्च होता है और बाज़ का ये 90 लाख रुपए माहाना या इससे भी ज़्यादा पर चला जाता है। तो वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने 2011 में जना अस्पताल से एक प्रोग्राम का आगाज़ किया था जिसमें एक गैर मुल्की कंपनी थी, उसकी मुआवनत के साथ ये अद्वियात मुफ्त दी जा रही थी पंजाब भर में, यानी कि पिंडी में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, लाहौर में अस्पतालों के ज़रिए ये अद्वियात कैंसर के गरीब रजिस्टर्ड मरीजों को मुफ्त दी जा रही थी। इमरान खान साहब जब हुकूमत में आए तो उन्होंने ये मुफ्त अद्वियात बंद कर दी और उसके नतीजे में कैंसर के मरीजों ने बाकायदा तौर पर पंजाब असम्बली के बाहर मुजाहरे किए, उन्होंने मेट्रो को बंद किया। चूँकि मैं एक वर्किंग जर्नलिस्ट के तौर पर उनको कवर करता रहा, मेरा दिल उनके साथ धड़कता रहा, मैं उनके आंसू देखता रहा, मैं उनके आंसू पहुँचता रहा, तो लिहाजा मैं जानता हूँ कि इन्होंने कितना बड़ा जुल्म किया था। यानी एक तरफ ये दावा करते हैं कि मैंने अपनी वालदा के नाम पर कैंसर अस्पताल बनाया कि कैंसर के मरीजों की मदद हो सके, और दूसरी तरफ उन्होंने हज़ारों मरीजों की मुफ्त अद्वियात, और वो अद्वियात भी, मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि सरकार का पैसा उसमें सिर्फ 10% था, यानी कि 90% मुतल्लिका कंपनी उसको बर्दाश्त करती थी। ये तकरीबन 10 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था, खर्चा था साल का, जिसमें से हुकूमत पंजाब सिर्फ 1 अरब रुपए देती थी। और आप यकीन कीजिए कि यास्मीन राशिद साहिबा वज़ीर सेहत थी, मैंने बार बार उनसे रब्ता किया, उनको दरख्वास्त की कि मैडम इनको प्लीज़ आप इनकी बहाल कर दे। आखिरकार मैडम खुद कैंसर के जो मर्ज़ में मुब्तला हो गई, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनको मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको रिहाई भी दे। लेकिन उन्होंने जो कैंसर के मरीजों पर जुल्म किया और जिस तरह लोग वहाँ पर उस दौरान मरे, कैंसर के पेशेंट, अद्वियात बंद होने की वजह से, क्योंकि वो जो है कई लाख रुपए महीना, इवन यानी कि कुछ मरीज ऐसे थे कि 4-4.5 लाख रुपए महीना की अद्वियात होती थी उनकी, तो वो जो है जुल्म करके गए थे। तो ये एक मुआवजा है, अल्लाह ताला जो है वो देख रहा होता है, साफ कर रहा होता है कि किसकी नीयत क्या है, किसका अमल क्या है, आप मीडिया में खुद को जाहिर क्या करते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकली करते क्या हैं। तो बड़ी मुश्किल के साथ अद्वियात फिर उस वक्त बहाल हुई जब PDM की हुकूमत बनी और ख्वाजा सलमान रफ़ीक मेरे प्रोग्राम में आए। मैंने उनसे दरख्वास्त की, वो उस पर ऑन बोर्ड थे। कैंसर के पेशेंट्स ने मेरा नाम मुख्तलिफ प्रोग्रामों में लिया, ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने इसको मुख्तलिफ तकारीब में एडमिट किया, तो मैंने उस पर बहुत आवाज़ उठाई। लिहाजा मैं जानता हूँ कि ये जो कुछ किया जा रहा है, अब जो अस्पताल बनाया जा रहा है, ये कितनी बड़ी खिदमत है। मैं इसमें ज़ाती तौर पर इन टच रहा हुआ हूँ, मैंने ज़ाती तौर पर इसके अंदर बड़ा एक आवाज़ उठाई हुई है। तो अल्लाह करे
कि यह अस्पताल जो है जल्द अज जल्द इसका फाइनल 900 बेड्स वाला भी मुकम्मल हो, क्योंकि अभी तो कमाल कर दिए, जादू करके दिखा दिए चंद महीनों के अंदर इतनी बड़ी इमारत और सब कुछ खड़ा कर देना। और उसके पहले मरहले का जो कि 100 बेड्स के लगभग होगा, वो पहले मरहले का आगाज़ भी हो जाना, यकीनी तौर पे आप कह सकते हैं कि ये एक करिश्मे जैसा है, ये एक मोजज़े जैसा है। ये हो नहीं सकता, प्रैक्टिकली मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन ये कर दिखाया गया। और अल्लाह करे कि जो सेहत के शोबे में जो खिदमत दी जा रही हैं और जिस तरह यहाँ पर कैंसर के मरीज़ों के लिए खिदमत की जा रही है, या इससे पहले जिस तरह चिल्ड्रन हॉस्पिटल वगैरह बने या दिल के अस्पताल बने, अल्लाह ताला जज़ा दे जिन्होंने भी ये बनाए। मैंने आपको बताया कि किन्होंने बनाए। तो आखिर में मुबारकबाद कि एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो अस्पताल है, एक तरफ वो अस्पताल है जो कि इमरान खान ने अपनी वालदा के नाम पे बनाया, और दूसरा जो है मरीम नवाज़ अपने वालिद के नाम पे बना रही हैं। अब ये ना कहिएगा फिर कि सरकारी अस्पताल है। मैंने आपको बता दिया कि वो कौन सा इमरान खान ने अपनी जेब से बनाया था, बल्कि वो तो अवाम के पैसे लेकर अब खुद उसके मालिक बने हुए हैं। जबकि ये नवाज शरीफ जो अस्पताल है, कैंसर अस्पताल, ये तो अवाम की मलकियत होगा, हुकूमत पंजाब की मलकियत होगा, ये किसी की ज़ाती मलकियत में नहीं जाएगा।